अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से? ठीक है। चाइना के लिए जाना है, सिंगापुर के लिए जाना है, कहीं पर भी जाना है, कहीं पर भी जाना है, आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो। बाहर मैं बहुत दफ़ा इस पर बात कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा मुझे बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, हमें ये बता दें, हमें वो बता दें, हम ये कर लें तो ये हो जाए, वो कर ले, सारी क्वालिटेटिव बातें। जब मैं उनसे पूछता हूँ डॉक्यूमेंट्स, तो कुछ तो ऐसे भी पास आए हैं जिनके पास पासपोर्ट ही बने नहीं भाई, और इरादा रखते हैं बाहर जाने का। देखें, फर्स्ट कम फर्स्ट, अगर आपने बाहर जाने का इरादा रखना है तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आप नहीं जा सकते, किसी सूरत नहीं जा सकते। अपनी वैल्यूएशन करते रहे, मैं ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, मैं वो कर लूँ तो वो हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं होगा। आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं। 3 जगहों पे आप बाहर जा सकते हैं, 3 ऐसी जगह हैं। या अगर आप स्टूडेंट है, आपने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की, और गैप नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे लोग रब्ता करते हैं 2010 में ग्रेजुएशन की है और आप कहते हैं जी हमने स्टूडेंट वीज़ा पे जाने हैं। वीज़ा एम्बेसी जो है ना, बेवकूफ़ नहीं है। आप हमें बेवकूफ़ समझ सकते हैं, ठीक है, आपका हक बनता है हमें बेवकूफ़ समझें, पाकिस्तानियों में बहुत सारे लोगों को समझ सकते हैं, लेकिन वीज़ा जिन्होंने देना उनको बेवकूफ़ मत समझें। स्टूडेंट वीज़ा पे आप तब जाएंगे जब आपकी ग्रेजुएशन अभी अभी हुई है या मास्टर अभी भी हुआ है, तब जस्टिफाई करेंगे ना, भाई मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ने का शौक है, पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ने के लिए जाना है। या तो स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं। अगर गैप है तो फिर नहीं जा सकते। 2 से 3 साल का गैप चलो जस्टिफाइड है, 4 साल का गैप भी जस्टिफाइड नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप वर्क परमिट पे जाते हैं। वर्क परमिट कैसे? अगर आप एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट है, मैंने कल भी बात की है कि अगर आपकी कोई ना कोई वैल्यू है बाहर, आप कोई डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, आपका लिंक्डइन में एक बहुत बड़ा अकाउंट है, आपकी बहुत यहाँ पे वैल्यू है, बाहर भी वैल्यू है, आपने अकाउंट बनाया हुआ है, मुख्तलिफ कंपनीज ने अप्लाई किया, उस कंपनी ने आपका पोर्टफोलियो देखा, उन्होंने देखा यार ये बंदा हमारे काम का है, इसको वर्क परमिट इशू करो, इसको बुलाओ, इसको अच्छी खासी सैलरी दो। ये 2 चीज़ें, अभी दोनों चीज़ें इनके लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब मेरे जैसे जो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, अब वो क्या करें? ना हमारी कोई ज़रूरत है बाहर, ना हमें कोई मिलने लगा है वहाँ पे, ना जो है दूसरा, ना स्टूडेंट के लिए जाना है। मेरी आखिरी डिग्री जो एमफिल की है वो 2020 में। अब मैं भी अप्लाई करूँ, 2024 आ गया तो जस्टिफिकेशन मांगेंगे, 4 साल क्या करते रहे भाई, इतना पढ़ने का ही शौक था तो क्यों जाना है? 1 साल पहले कर लिया होता तो ठीक था। अब क्या करें जी? अब तीसरी ऑप्शन क्या आ जाती है, और जाना भी इसलिए कि जी पैसे कमाने, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो वो फिर एक है कि आपने किसी ना किसी तरह काम ढूंढना और लेबर के तौर पे जाना है, ये चीज़। चौथी ऑप्शन क्या है कि आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं। अब विजिट वीज़ा पे जब आप जाते हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है ना कि आप एम्बेसी में बोलेंगे भाई मैं ट्रैवलर हूँ, मेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छे खासे पैसे पड़े, मुझे ट्रैवल करने का शौक है, मैंने वीज़ा दो, मुझे 1 हफ्ते का मैंने जाना, महीने का वीज़ा दो, हफ्ते के लिए मैंने जाना है, वापस आ जाना, मुझे घूमने का शौक है। जैसे मैंने भी वीज़ा लगा मेरा मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड का, मैंने कहा मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, वापस भी आ गया, मेरे तीनों वीज़े लग गए, ठीक हो गया। वैसे सिंगापुर का वीज़ा नहीं लगता, मेरा मलेशिया भी लग गया, सिंगापुर भी लग गया, थाईलैंड भी लग गया, मैं करके आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ आपने दिखानी है। अब अगर आप जेन्युइनली एक ट्रैवलर हैं तो फिर तो आपको ये जस्टिफाई करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में कोई कारोबार होगा, कोई आपका बिजनेस होगा, कुछ ना कुछ होगा, एम्बेसी वालों को पता लग जाएगा जी काम करने वाला है, ठीक है, वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप जेन्युइनली ट्रैवलर नहीं भी हैं, आप सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं बाहर जाएँ, कोई काम धंधा ढूंढें और आप स्लिप कर जाएँ, तो फिर एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो तो बना के रखेंगे ना। आपके अकाउंट में 20-25 लाख रुपये होना चाहिए, और ये 6 महीने से होना चाहिए, एकदम से नहीं आने चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, कोई ना कोई कारोबार रजिस्टर्ड होना चाहिए, एनटीएन होना चाहिए, 5,000 10,000 रुपये लगता है एनटीएन पे, तो कुछ ना कुछ आपका पोर्टफोलियो तो यहाँ पर होना चाहिए, तब आप जा सकेंगे अगर आपने वर्क परमिट पे जाना है। और आखिरी ऑप्शन आपके पास बचती है लेबर की। लेबर भी आप तब लेबर के लिए आप जा सकते हैं दुबई या सऊदीया में आप ऐसा लेबर जाते हैं, दुबई में जाते हैं, उसकी जॉब्स मार्केट में कंसल्टेंट्स के पास होती हैं, लेकिन वो भी 90% तो फ्रॉड है। 10% लोग हैं जिनके पास जॉब्स होती हैं, 90% वैसी फ्रॉड। तो उनमें भी आपका किसी को भी पैसा जमा कराते हैं 90% तो आपको फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि वो जॉब उसके पास होगी नहीं, वैसे ही आपको कह रहा होगा जॉब है, वो बेशक आपके पैसे रिफंड कर भी दे रहे हैं, मेडिकल वगैरह के पैसे आपको 1,00,000 1,50,000 का चूना लग जाएगा, आप वहाँ फंस जाएंगे। तो ओवरऑल ऑप्शन क्या है मेरे भाई, कि या तो पढ़े लिखे और बाहर जाने की कोशिश करो, या स्टूडेंट हो बाहर जाने की कोशिश करो, आप 2 लोग तो जा सकते हो। या अगर आपने खुद जाके काम धंधा ढूंढना है तो अपना प्रोफाइल तो बना लो ना भाई। अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो, मेरी तरह अनपढ़ है सारे, कोई मसला ही नहीं है, बगैर पढ़े लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ना कि कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर बाहर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, पासपोर्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी कि आपका FRC मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर मैरिड है, मैरिड है तो MRC, मैरिड नहीं है तो FRC, बच्चे हैं तो उनका चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी वैक्सीनेशन, कोविड की वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वेरीफाई करवा लें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, ताकि आपके पास डाटा तो कंप्लीट रहे, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मुल्क को आप लॉक करते हैं, बाहर कहीं पर भी लॉक करते हैं जी मैंने यहाँ पर जाना है, फिर आप उसका ऑनलाइन हमसे रब्ता करते हैं, हम आपको बताएंगे जी ऑनलाइन ये फॉर्म आपने फिल करना है, ये डॉक्यूमेंट्स लगाएं, और ये विजिट वीज़ा के लिए आप जाएँ, और फिर विजिट वीज़ा पे ही आप जाते हैं और आपने उस टाइम पे वापस आना है। हाँ, आपके पास एज ही हासिल है कि उस टाइम पे अगर आपको वहाँ पर कहीं पे नौकरी मिल जाए फिजिकली, तो फिर आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट या वहाँ पर रहते हुए करवाते हैं या वापस आके करवाते हैं। तो ये सिंपल सी ऑप्शन है।
अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, पासपोर्ट, वैलिड आईडी, पासपोर्ट, वालिदैन के आईडी कार्ड की कॉपियाँ, अपनी पिक्चर्स, हर चीज़ कंप्लीट हो, एफआरसी, एमआरसी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जितने भी अटेस्ट करवा लें, हर चीज़ पड़ी हुई हो पास। पासपोर्ट ही नहीं है, बाहर जाना नहीं जा सकते। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, किसी को भी आप कहेंगे मैंने बाहर जाना है, फिर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, मुझे भी भेजेंगे वेरीफाई को, मुझे क्या पता आपसे कोई रब्ता कर रहा है कौन है, हो सकता है उस मुल्क का बंदा ही ना, वो कह रहा है मैंने बाहर जाना है, उसके डॉक्यूमेंट्स ही जाली हूँ, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइबल है। देन आई विल एडवाइस यू, फलानी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करें, फॉर्म फिल करें, अपलोड करें, इतनी फीस जमा कराएं, एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर दें। नो दिस इज़ द थिंग, ये आसान तरीका वीज़ा अप्लाई करने का। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।